चलिए प्रेम से बोले शंकर भगवान की, पार्वती माता की जय। हेलो। ओम नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो ज्यामोदीरते प्रभासे संस्थिते यातु सावित्री ब्राह्मणं प्रिये तस्या चरित्रां मे ब्रूहि देवदेव जगतपते। देवी पार्वती ने कहते हैं कि हे देवताओं की भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में श्री ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए जिसमें उनका व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पति व्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहते हैं कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ कि हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार के से उत्तम व्रत सावित्री व्रत का पालन किया और मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा और वहां पर उस राजा ने अपनी गणी के इस व्रत को, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध है, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, और ओम भूर्भुवस्वः इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलों को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद यतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली यौनावस्था को प्राप्त हुई और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से शोभित हुई। वारारोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम पुष्पांजलि निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पास में हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उस विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगी कि हे पुत्री, इसके बाद जैसा कहते वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर
सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहाँ पर पिताजी के समक्ष पवित्र देव ऋषि नारद को बैठे देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली कि हे देवर्षि नारद जी, साल देश में धर्मात्मा धूम नाम से विख्यात राजा है। चंदन करके चौतरो करवे यह सुनकर नारद जी ने कहते हैं कि हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्ट पर नंबर भी तो नहीं है कार्य कर डाला और बाल बुद्धि होने से इसमें केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और समय भी सत्य बोलता है। इसे सत्यवान रखा। उसको नित्य अश्व घोड़े प्रिय है और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता है, इससे उसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी था ओसी नरसिंह के समान है। हयाती के समान, उदार चंद्रमा के समान, देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान, धूम में सैन्य के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल यही एक दोष है कि दूसरा कोई नहीं सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष छिनायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात को सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा कि राजा लोग राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेता ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्प आयु हो तथा निर्गुण वर को एक बार वर्ण कर लिया जाता है, अब दूसरे वर का वर्ण नहीं करूँगी। पहले मन से निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इसके प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहते हैं कि हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग में स्वर्ग लोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तन्नवंगी सावित्री भी मनोभिलषित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उन सावित्री और सत्यवान कुछ समय व्यतीत हुए थे। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी कि जिसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती है। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल आ गया कि जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन
मेरे पति को मरना चाहिए। यह सोचकर 3 रात्रि का निराहार व्रत से रहने का उद्देश्य रख कर रात दिन आश्रम में चित्रपुर में रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल व्रत तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री ने शाश्वतुर का पाद वंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला, तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चले। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प मिधा और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों का काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा को सहारा लेकर सावित्री से कहने लगी कि हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहती है कि हे महाभाव, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले त्रिकधारी कृत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगी कि आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं। मुझे अपने धर्म के च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे भक्ति आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहते हैं कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला हूँ। तो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यव्रत सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो वारा रोहा सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में ना थकती हुई उसने कहा कि हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ, तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता है। सावित्री ने कहा कि आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करते हुए मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती है। सज्जनों के सहारा एकमात्र सजन की है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति जो है वन कर्मों की गति, वेद को शिष्यों की गति गुरु है। इससे पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा यश से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहते हैं कि हे भाविनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज पाने का वर मांगा और अपने महात्मा स्वसून के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगना
और धर्मराज यमराज ने भी उसे अभिष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम में चली जाती है। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से स्वसुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कंटक अपने देश से तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महत्व को मैं तुमसे कह दिया। देवी पार्वती ने कहते हैं कि हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है। हे विभो, उस व्रत के देवता कौन है और कौन कौन मंत्र है, क्या फल है, तो हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहे। ईश्वर शंकर जी ने कहते हैं कि हे देवी श्री सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो कि हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ कि हे भागिनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करें। यदि वर्तीय सत्य उपवास करने में समर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करे तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करे। हे सुश्रोणी, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडवकूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त करे। हे अश्विनी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। एक परस 64 रुपये के लायक पात्र में बालू भर के अथवा अवसाली धान तिल आदि भरे, फिर 2 वस्त्र के टुकड़ों से बेष्टित बांस की डलिया में सब अवयवों से शोभित स्वर्ण या मिट्टी अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवे और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करे। पूर्ण तैयार हुई सरोड़ी, कोहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, चैन, अनार, जामुन, जम्बीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सिंघा नमक एवं अंकुरित सप्तधान को बांस में बनी हुई डलिया में रखकर रेशमी वस्त्र से रेशित कर कुमकुम केसर के रंग से रंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। इस पुराणों में यह मंत्र कहा है कि जिसके पूर्व में ओमकार या वर्ण है, वैसे बिना और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी हे देवी, तुम्हें नमस्कार है, मुझे विधवा ना होने का वरदान दो। इस प्रकार से विधिवत पूजन करके वहाँ पूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि करावे। गाने बजाने के साथ नर नारी ब्रेन मिलकर नृत्य शास्त्र में शारद के साथ नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत भाव तथा रस के साथ प्रभात होने का चढ़ावे। इस प्रकार के सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह भी संपन्न कर 7 वीर दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों से विवाह दान देना चाहिए और वेद के ज्ञाता रामन को सावित्री की प्रतिमा देवे। इसके बाद सावित्री, कल्प सावित्री, विषयक पूजा पद्धति जानने वाले सावित्री, कथा के वाचक जो रास्ता छोड़ दें घूमने में वृत्ति वाले, अन्न को बीन कर जीविका चलाने वाले, दरिद्र अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार का विधिपूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान करें। उसी पूर्णिमा को की रात्रि में व्रत के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रित। उसके बाद प्रभात समय में उषा का
उपस्थित होने पर भक्ष्य भोजन आदि सामग्री को सावित्री स्थल वट वृक्ष के नीचे आवे। बुद्धिमान जन पवित्रता के साथ पाठ बनाकर उसको यत्नपूर्वक रक्षा करके गृहिणी युक्त निमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री के पूजन स्थल में उनका पैर धोकर उन सबों को बैठावे। हे देवी, सावित्री के समक्ष उन द्विज दंपतियों को भोजन करावे। इस संसार में उन सबों को भोजन कराना मानो मुझे भोजन कराना हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री के समय द्विज दंपतियों को भोजन कराता है वह मानो केशव भगवान को भोजन कराता है, जिससे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान विष्णु उसे अधिक के वर देते हैं। तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री के सही ब्रह्मा जी का भोजन कराना हो जाता है। वह सावित्री के समक्ष एक बार भोजन कराना कोटि कोटि बार भोजन कराने के समय जा जाता है। हे महादेवी, सावित्री की पूजन स्थल वट के वृक्ष 17 प्रकार के सत्यरस से भोजन बनाकर देवी सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को खिलाने से उनके कुल में कोई स्त्री ना विधवा, ना बंध्या, ना भागिनी, ना कन्या मात्र को पैदा करने वाली था, न अपने पति को प्रिय लगने वाली ही होती है। और असत्य आदि नारियों के प्रसिद्ध दोष कभी उसके कुल की स्त्रियों में नहीं होती है। इसलिए हे देवी, विशेष यत्न के साथ सावित्री देवी के आगे कड़वा पीता रस से रहित भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्रियों को अम्ल, खट्टा और खार पदार्थ से युक्त भोजन कभी नहीं कराना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर हृदय को प्रिय लगने वाला तथा सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न का ही भोजन कराना चाहिए। घृत से पूर्ण और अधिक दूध में पड़े हुए पुए बनावे और दूसरे पुए ऐसे बनावे जो वर्ती सेवई के रूप में अशोक भरने से अशोक वर्ती का नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ और घृत से युक्त सेवई रूप में होनी चाहिए। जो स्त्री इन सबों को दान करती व समय खाती है वह पुरुषों के लिए हादकारिणी एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी धन धान तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुओं के दान से उसके कुल में ज्वर, संताप, किसी प्रिय के वियोग का दुख नहीं होता है। अशोक के वर्ती के दान से 21 पीढ़ी तक उसका कुल बहुओं, लड़कों, अनगिनत दास दासियों से भरा रहता है। और जो स्त्रियां कुड़ियों को देती है उनके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियां भी पुत्रिणी होती है। शिखरण का दान करने वाली ज्योतियों को उक्त सभी फल प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोद को लड्डुओं के दान से उसका संपूर्ण कुल सर्व प्रकार की सिद्धि से भरा पूरा रहता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरी कन्याओं को भोजन कराने से यह विशिष्ट फल होता है कि वह जन्म जन्म में सौभाग्य वाली पुत्रिनी, पतिव्रता, धन की वृद्धि से शोभित सहस्त्रों को भोजन कराने वाली होती है। मुखपान पीने योग्य पदार्थ जो हृदय को प्रिय लगने वाले और मधुर हो, जैसे दक्षापान, अंगूर का शरबत, गुड़ से जो इमली का पान, खार से बने हुए मीठे शरबत, इसके अतिरिक्त अन्य जो भी योग्य वर्ण सुगंधित पान हो उन्हें उन द्विज दंपतियों को देना और पिलाना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके उन द्विज दंपतियों को वस्त्र आदि, धोती, साड़ी, कुंज आदि पहनाकर कुमकुम आदि सुगंधित वस्तु का लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत कर गंध धूप से पूजन करके अंत में नारियल देना चाहिए। उन द्विज दंपतियों के आँखों में अंजन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुवासित और कोमल सुपारियों को पात्र में रखकर उनके हाथ में देने के बाद प्रणाम कर और उनका विसर्जन कर दे। अंत में इस कृत्य से निवृत्त होकर बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करे। यदि भोजन स्थल में भोजन ना कर सके तो घर जाकर भोजन करना चाहिए। इससे जो है इसी प्रकार से अपने घर आकर पिंड दान पूर्वक उसको माताविधि श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितृगण ब्रह्मा के दिन
4 अरब 32 वर्ष तक संतुष्ट बने रहते हैं। तीर्थ से 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि जीव जातियों द्वारा किए हुए श्राद्ध को नित्य जन नहीं देख पाते हैं। अतः एकांत ग्रह में गुप्त रूप से पितरों को श्राद्ध करना उचित होता है। नित्य को देखने मात्र से विवाह श्राद्ध सत्य विफल हो जाने से पितरों को नहीं प्राप्त होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों की तृप्ति देने वाले ही श्राद्ध को ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है। पूर्वोक्त गौरी कन्या का भोजन कराना आदि जो क्रियाएँ हैं वे उत्सर्ग कहलाती है और मनुष्यों की कृति प्रदान करने वाले होने से राजसी कही जाती है। अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को कहे हुए दान सदा देने चाहिए। यदि सात्विक फल की चाह है तो श्राद्ध में विशेष रूप से इस प्रकार के दान देने चाहिए जैसा कि ऊपर कहे गए हैं। हे देवी सावित्री व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा या अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की यात्रा करते हैं उनको इस लोक में सौभाग्य धन धान सुंदर स्त्रियाँ भी विविध रूप से प्राप्त होती है। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है या इस वट सावित्री व्रत कथा को सुनता है वह पापों से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, जो पुरुष ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक सावित्री की पूजन स्थल वट वृक्ष की जो है 21 बार या 7 बार जो है वह प्रदक्षिणा अर्थपूर्वक करते हैं तो उनका द्वारा ज्ञान पूर्वक किए हुए आग्नेय स्त्री के साथ गमन रूपी पाप अथवा अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो वक्त सावित्री स्थल वट वृक्ष के नीचे जाकर संध्या वंदन किया करते हैं और अपनी पत्नी के हाथ से लाए हुए पांडुकूप के जल से स्वर्ण की झाड़ी अथवा मिट्टी की झाड़ी से है हे भाविनी जल ले जाकर आकर संध्योपासन करते हैं, उनके द्वारा 12 वर्ष तक की संध्योपासन की मानी जाती है। पांडुकूप में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। दान देने से 10 गुना और उपवास करने तथा सुनने से अनंत फल होता है। प्रेम से बोले पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय। रुकिए ना तन हुनर देख ले।